हरे कृष्णा। थोड़ा सा करता हूँ। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे। जय राधा माधव राधा माधव, जय राधा माधव। जय राधा नील माधव, राधा नील
माधव राधे। जय राधा जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा माई जय सुदर्शना। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा। कलयुग युग धर्म नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा। सभी लोग अपना मोबाइल साइलेंट कर लीजिए। मैं आधा घंटा कुछ बोलूंगा और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बाद में आपका टेस्ट लिया जाएगा, आपने क्या सुना है। मेरे साथ साथ बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये मेरा परम सौभाग्य है, मुझे आप सभी के समक्ष भगवान की कुछ कथा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम सब उड़ीसा में रहते हैं। आप में से कोई उड़ीसा के बाहर का है यहाँ पे? उड़ीसा से बाहर से कोई आए हैं क्या? ओके। आप कहाँ से माता जी? यूपी से। तो हम उड़ीसा में रहते हैं, जगन्नाथ महाप्रभु के क्षेत्र में रहते हैं। तो हमें जानना चाहिए जगन्नाथ महाप्रभु कौन है। तो
घटना कुछ इस प्रकार से है, आप सभी ने सुना होगा, कंस भगवान कृष्ण को मारने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास करता था और हर बार वो ब्रज में असुर भेजता था। कई असुरों को कंस ने भेजा कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन कभी भी कोई भी असुर कृष्ण को मारने में सक्षम नहीं था। तो कंस परेशान हो गया कि मैं जिस असुर को भेजता हूं वो असुर को कृष्ण मार देते हैं, तो अभी क्या किया जाए। तो कंस परेशान बैठा था अपनी सभा में, तो नारद मुनि कंस के दरबार में पहुंचे और नारद मुनि ने कहा कि कंस, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। तुम कृष्ण को मारना चाहते हो ना, तो एक बढ़िया आइडिया है। आइडिया क्या है? देखो, ऐसे कहते हैं, स्थानम प्रधानम न तु बलम प्रधानम। ये संस्कृत की एक नीति है। स्थानम प्रधानम न तु बलम प्रधानम। स्थान का प्रभाव होता है, बल का नहीं। एक बार की बात है, गरुड़ भगवान शिव से मिलने के लिए गए कैलाश पर्वत पर। तो भगवान शिव के गले में क्या है? सांप। अच्छा, गरुड़ का आहार क्या है, भोजन क्या है? सांप। लेकिन भगवान शिव के गले में बैठा हुआ सांप गरुड़ को देख के फुंकार मार रहा है। तब गरुड़ जी ने कहा, क्या कहा? स्थानम प्रधानम न तु बलम प्रधानम। ये क्योंकि शिव जी के गले में बैठा है, इसलिए आज इसकी इतनी हिम्मत हो रही है कि मेरे ऊपर फुंकार मार रहा है। अलग से कहीं साइड में मिलो जरा, फिर बताता हूं। तो स्थान का महत्व होता है। हम देखते कितने हैं, कुछ समय पहले एक पिछले साल हम गवर्नर हाउस में गए थे। जो गवर्नर 15 अगस्त 26 जनवरी को सभी अलग अलग संस्थाओं से लोगों को आमंत्रित करते हैं और गेट टुगेदर होता है। सब पॉलिटिकल फिगर वहां पे आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स आते हैं। तो एक ब्यूरोक्रेट से मेरा मिलना हुआ और वो चल करके मेरे पास आए और आकर के मुझे बताते हैं कि मैं आईएएस ऑफिसर था और फलानी रैंक में मैं सेक्रेटरी था, और आके अपना उन्होंने परिचय दिया। और मैं ऑब्जर्व कर रहा था, वो जिसके पास जा रहे थे उनको जाके अपना परिचय दे रहे थे। मैं आईएएस ऑफिसर था, मैं आईएएस ऑफिसर था, मैं आईएएस ऑफिसर था। कभी कभी आप देखिए गाड़ियों पर लोग लिखते हैं एक्स एमएलए। लिखने की आवश्यकता क्या है? कि जब मैं एमएलए की कुर्सी पे था तो मेरे पास बल था, अभी वो बल मेरे पास नहीं है। तो तो वो लोगों को याद दिलाते कि मैं उस पोजीशन पे था। तो वास्तव में व्यक्ति के पास बल नहीं है, उसकी कुर्सी पे बल है। आज मैंने ये कपड़ा डाला है, प्रभुपाद जी की कृपा से ये लाल कपड़ा पहना हुआ है, तो आप मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं। ये मुझे माला नहीं पहनाई है, आप इस कपड़े का सम्मान कर रहे हैं, इस हेयर स्टाइल का सम्मान कर रहे हैं। तो स्थानम प्रधानम न तो बलम प्रधानम। स्थान का प्रभाव है। तो नारद मुनि ने कंस को कहा कि देखो, ऐसा है कि तुम ब्रज में भेजते हो अपने असुरों को, तो ब्रज में क्या होता है कि ये स्थान किसका है? ये कृष्ण का स्थान है। अपने बिल में चूहा भी शेर होता है। एक काम करो, कृष्ण को मथुरा बुलवा लो। और हर बार क्या करते हो? एक एक असुर को भेजते हो मारने के लिए। अगर कृष्ण को मथुरा बुलवा लोगे तो सारे मिलकर के कृष्ण का खत्म कर देंगे। कंस ने कहा, बढ़िया नारद मुनि, बहुत बढ़िया आइडिया दिया आपने। तो कंस ने प्लान बनाया कि अब ऐसे ही करते हैं। एक बहुत बड़े धनुर्यज्ञ का आयोजन किया गया। वेस्टर्न ओडिशा में आज भी धनुर्यज्ञ होता है। आप में से कोई है वेस्टर्न ओडिशा से? बहुत बड़ा आयोजन होता है ना धनुर्यज्ञ। हाँ, बरगढ़ में।
कोई कंस बनता है, कोई कृष्ण बनता है। हाँ, धनुर्यात्रा। तो कंस ने बहुत बड़े धनुर्यज्ञ का आयोजन किया और अक्रूर जी को भेजा कि आप जाकर के कृष्ण को लेकर के आइए। अब अक्रूर जी की जरा आप जीवन को देखिए। अक्रूर भगवान के परम भक्त हैं, लेकिन पूरी जिंदगी इन्होंने कंस की सेवा करी। जानते क्यों? इस आशा में कि एक दिन कंस मुझे कृष्ण को लाने के लिए भेजेगा। केवल इस आशा से पूरा जीवन अक्रूर ने कंस की सेवा करी कि एक दिन आएगा जब कंस मुझे भेजेगा कृष्ण को लाने के लिए। तो जब अक्रूर जी मथुरा से जा रहे हैं नंद भवन कृष्ण को लाने के लिए, तो मथुरा से नंद भवन की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पूरा दिन उनको लग गया और बहुत प्रार्थनाएं करते हुए जा रहे, आहो भाग्य, आज मेरा सौभाग्य का उदय हुआ है। ये कौन सा मैंने पुण्य किया था, कौन सा तप किया था, कौन सी सेवा करी थी कि आज मुझे कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा। मथुरा से नंद भवन जाने के रास्ते में तो कितनी बार उन्होंने जमीन पर लोट लगा दी, केवल इस आशा से। श्रीमद् भागवत में पूरा एक अध्याय है कि अक्रूर क्या मनोरथ करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए जा रहे हैं कि आज ये कंस जैसे दुष्ट की सेवा करने का मुझे फल मिल गया है। ये जो मैंने इतना पेशेंस के साथ में, इतना टॉलरेंस के साथ में, इतनी सहन शक्ति के साथ में इतने साल कंस जैसे असुर की सेवा करी, उसका आज मुझे फल मिल रहा है कि मुझे आज भगवान कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा। तो अक्रूर जी पहुंचे नंद भवन में और भगवान कृष्ण और बलराम ने अक्रूर जी की बहुत सुंदर सेवा करी। उनको आसन पर बिठाया, उनके चरणों को धोया, उनकी मालिश वालिश करी, उनको भोजन कराया। और दूसरे दिन अक्रूर जी को कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरा आना था। लेकिन रातों रात खबर फैल गई ब्रज में कि भाई मथुरा से कंस के मिनिस्टर आए हुए हैं, बड़ी गाड़ी भेजी है, सुना है कि कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए हैं। रात भर ब्रजवासी सो नहीं पाए। सुबह होते ही सभी ब्रजवासी नंद भवन के सामने इकट्ठा हो चुके हैं और गोपियों की तो हालत इतनी खराब है कि वे चाहती हैं कि अक्रूर जी के रथ के पहिए के सामने आकर के सुसाइड कर लें। गोपियां कह रही है आपका नाम अक्रूर है, लेकिन आपकी हरकतें क्रूर हैं। ये वो गोपियां हैं जो ब्रह्मा जी को गाली देती हैं कि आपको डिजाइनिंग करना नहीं आता है। क्यों डिजाइन करना नहीं आता? आपने आंखों के सामने पलके बनाई है, ये बीच बीच में झपकती है तो कृष्ण का दर्शन नहीं होता। युगाइतम निमेषेणा, एक एक निमिष मतलब पलक झपकने का समय एक एक युग के समान प्रतीत होता है। तो ब्रह्मा जी को गाली दे रही कि आपको 4 सिर हैं, आपके 4 दिमाग है, उसमें 4 दिमाग में से आपका बुद्धि काम नहीं का कि ऐसा डिजाइन दिया है आपने, पलके बनाई है। वो गोपियों के सामने से आज अक्रूर जी कृष्ण को लेकर के जा रहे हैं। आप जानते हैं हमारी साधना का उद्देश्य क्या है? हमें जो हरे कृष्णा कर रहे हैं, इसका उद्देश्य है एक दिन ऐसा आए जिस दिन हम कृष्ण से इस प्रकार के विरह का अनुभव कर सकें। यह है हमारी साधना का उद्देश्य। चैतन्य महाप्रभु ने एक श्लोक में कहा है, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की। जब कृष्ण को अक्रूर जी लेके चले गए तो साथ में नंद महाराज भी गए थे और कुछ गोप भी गए थे। गोपियां पीछे छूट गई थी। तो जब
नंद महाराज गए कृष्ण के साथ में मथुरा, धनुर्यज्ञ हुआ, कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। अब कृष्ण ने कहा नंद महाराज को कि पिताजी आप घर लौट जाइए, मुझे और कुछ असुरों को मारना है, थोड़ा सा मेरा काम बचा है, कुछ दिनों के बाद मैं आ जाऊंगा। तो बड़े बड़े भारी हृदय से नंद महाराज लौट जाते हैं, सारे गोप लौट जाते हैं। और वसुदेव जी ने, क्योंकि कंस का वध हो गया है और पुत्र वापस आ गया है, तो बहुत सारे हीरे जवाहरात आभूषण लोड करा करके नंद महाराज के साथ में वृंदावन भिजवा दिए। तो नंद महाराज ने जब देखा, गोपियों ने देखा कि नंद महाराज अकेले आए हैं, कृष्ण कहां है, कृष्ण कहां है, कृष्ण नहीं आए। और क्या देखती है गोपियां, ये कृष्ण तो आए नहीं, लेकिन कंपनसेशन में ये हीरे जवाहरात मोती आए हैं। गोपियां बहुत नाराज हो गई और खूब डांटने लगी नंद महाराज को। आपको क्या लगता है कि हम क्या हीरे जवाहरात के लिए यहां बैठे थे? नंद महाराज भी समझ नहीं पा रहे क्या करे, खुद भी कृष्ण के विरह का दुख है उनको, और गोपियां भी अब बहुत क्रोधित हैं कि आप क्या समझ रहे हैं कि हीरे जवाहरात ला करके आप क्या बताना चाह रहे हैं, क्या समझ रहे हैं आप कि क्या कृष्ण का महत्व इतना ही रह गया है हमारे लिए? नंद महाराज को समझ नहीं पड़ी भी कैसे सांत्वना दे गोपियों को, गोपियों की हालत खराब। आगे आप सुनेंगे कि जब गोपियों की इतनी हालत खराब थी, तो भगवान कृष्ण ने एक बार उद्धव को भेजा था कि जाओ, हमारी गोपियां हैं, हमारी सखियां हैं, उनको, हमारे नंद महाराज, हमारे पिताजी, हमारी माता यशोदा है, उनको सांत्वना दो। तो उद्धव गए, जब सांत्वना देने के उद्देश्य से सोच के गए थे कि सुबह जाऊंगा, शाम तक वापस आ जाऊंगा। उद्धव ने विचार किया कि गांव के लोग हैं, कुछ अच्छी अच्छी दो चार बातें बोलाऊंगा, ज्ञान की बातें कराऊंगा, तो समझ जाएंगे। लेकिन जैसे ही उद्धव पहुंचे नंद भवन के सामने, एक सरोवर बना हुआ है, सरोवर में देखा तो लोगों ने बताया कि ये पानी का सरोवर नहीं है, ये नंद भवन में नंद महाराज यशोदा आंसू बहा रहे हैं, उनके आंसुओं से सरोवर भर गया है। उद्धव को बड़ा आश्चर्य हुआ जब नंद भवन के अंदर देखे तो चूल्हे के ऊपर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, आप लोग भोजन नहीं पकाते? तो यशोदा मैया कहती किसके लिए भोजन पकाएं, जिसके लिए पकाते वो तो चला गया। और जब गोपियों की हालत को देखा उद्धव ने, तो राधा रानी का पूरा शरीर सूखा हुआ है, बस किसी तरीके से सांस चल रही है। अगर आप भागवत के दशम स्कंद को देखें तो ये बहुत डिटेल में वर्णन है। केवल दिन रात रो रहे हैं। समस्या ये नहीं कि वो रो रहे हैं, समस्या यह है कृष्ण ने उद्धव को भेजा है उनको सांत्वना देने के लिए। उद्धव कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। जैसे हमारे यहाँ कोई अमेरिका से पढ़ के आता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, कोई इंग्लैंड से पढ़ के आता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, तो बृहस्पति के लोक से पढ़ करके आए हैं, बृहस्पति गुरु हैं उद्धव के, तो बृहस्पति यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है। और कृष्ण ने उनको कहा कि आप जाकर के हमारे साथियों को सांत्वना दीजिए। तो जाकर के नंद महाराज को उद्धव कहते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं, रोने का क्या तात्पर्य? अरे आप हृदय के गहराई में ध्यान से देखिए, वो कृष्ण आपके हृदय में ही छुपा हुआ है। एक एक एटम, मॉलिक्यूल, अंडाणु, अंतरस्थ, परमाणु च अंतरस्थ, वो सर्वत्र व्याप्त है। अपने ज्ञान की दृष्टि से उसको खोजिए। नंद महाराज कहते हैं बेटा उद्धव बैठो। बोले हम तुमको समझते तो तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम बड़ी यूनिवर्सिटी से हो, बृहस्पति यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो, लेकिन आज हमें पता चला कि तुम मूर्ख हो। कौन बोल रहे हैं?
नंद महाराज बोल रहे हैं किसको? उद्धव को। आज हमें पता चला कि तुम मूर्ख हो। क्यों मूर्ख हो? मान लीजिए अगर ये करताल है, हमारी करताल खो जाए, हमें दुख होगा। भाई पीतल की करताल है, 500 रुपए की आती है, दुख होगा। कोई आके सांत्वना दे, प्रभु जी दुखी मत होइए, करताल ही तो थी। लेकिन प्रभु जी एक बात बताएं, वो पीतल की करताल नहीं थी, वो सोने की करताल थी। बताइए दुख घटेगा कि बढ़ेगा? मैं तो ये समझ के रो रहा था कि पीतल की करताल खोई है, 500 रुपए का लॉस हो गया है। कोई आके बता रहा है कि पीतल की नहीं थी, सोने की करताल थी। नंद महाराज कह रहे हैं उद्धव, अभी तक हम समझते थे कि हमारा बेटा हमसे दूर गया है, तुम आके हमको ज्ञान दे रहे हो कि बेटा दूर नहीं गया है, साक्षात भगवान दूर चले गए हैं। तुम हमारे दुख को कम करने आए हो कि हमारे दुख को बढ़ाने के लिए आए हो? आज पहली बार उद्धव के जीवन में ये एक बड़ी विडंबना घटी। उद्धव को कृष्ण ने भेजा है ये सांत्वना देने के लिए ब्रजवासियों को कि आप रोइए मत। उद्धव कह रहे पहली बार आज मेरे जीवन में ऐसा स्थिति आई है, मुझे शास्त्रों के विरुद्ध बात बोलनी है, क्योंकि सारे शास्त्रों का एकमात्र कंक्लूजन है, एकमात्र निर्णय है कि व्यक्ति भौतिक वस्तु, सांसारिक वस्तुओं के लिए रो रहा है। कोई धन के लिए रो रहा है, कोई पद के लिए रो रहा है, कोई परिवार के लिए रो रहा है, लेकिन सभी शास्त्र एक मत होकर कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य है कृष्ण के लिए रोना। और उद्धव को कृष्ण ने क्या करने के लिए भेजा है? यह बताने के लिए भेजा है कि आप कृष्ण के लिए मत रोइए। यानी आज उद्धव को शास्त्र के विरुद्ध बात बोलना है, कैसे संभव है? उद्धव ने कान पकड़ लिए, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। अरे जीवन का लक्ष्य है, बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों करोड़ों सालों तक, करोड़ों करोड़ों जन्मों तक तप करते हैं कि एक दिन कृष्ण के लिए रो सकें। और ये गोपियां, ये नंद महाराज, ये यशोदा मैया, ये 24 घंटे कृष्ण के लिए रो रहे हैं। और इनको जाके मैं क्या समझाऊं कि कृष्ण के रोइए मत, कृष्ण सर्वत्र व्याप्त है, ध्यान करिए। अरे वो ध्यानियों का फल है, ज्ञानियों का फल है, बड़े बड़े तीर्थों में भ्रमण करने का, अलग अलग नदियों में स्नान करने का, कितना तप करने का, कितना दान देने का, कितना योग करने का फल है कि एक दिन व्यक्ति के हृदय में, व्यक्ति अब हृदय से कृष्ण के लिए रो सके। उनको जाके क्या बोलना है? मत रोइए। बताइए ये बात मैं कैसे बोल सकता हूं? उद्धव के मन में विचार था कि मैं सुबह जाऊंगा और शाम तक लौट आऊंगा, समझा करके एक प्रवचन दूंगा, समझ जाएंगे। ब्रजवासी तो साधारण लोग हैं। कई कई महीनों तक उद्धव ब्रज में पड़े रहे। ऐसा नहीं कि सूटकेस लेके गए थे, कई कपड़े लेकर के गए थे, ये तो प्लान बना के गए थे, सुबह जाऊंगा शाम को आ जाऊंगा। कई कई दिनों तक ये ब्रज में बस गलियों में पड़े रहे। गोपियों का प्रेम देख करके, नंद महाराज का प्रेम देख करके, वसु यशोदा जी का प्रेम देख करके ये ब्रज की गलियों में केवल पड़े रहे। हम कहते हैं ना ब्रज की गलियों में ऐसा क्या जादू है, ऐसा जादू है, पड़े रहे। यहां पे कृष्ण ने, जिन्होंने भेजा था उद्धव जी को, अपनी छत पे हर दिन चढ़ते, दूरबीन लगाते, कहा गया भैया उद्धव लौट क्यों नहीं रहा है? कई कई महीनों तक उद्धव नहीं लौटे। और जब उद्धव लौटे तो कपड़े फटे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, पागलों की तरह कृष्ण के पास पहुंचते हैं। तो कृष्ण कहते हैं उद्धव क्या हो गया? तुम तो गए तो बड़ी अच्छी स्थिति में थे, ये तुम्हारी स्थिति कैसे हो गई? उद्धव को लगता था कि मैं कृष्ण को बहुत जानता हूं, कृष्ण से मुझे बहुत प्रेम है। लेकिन जब ब्रजवासियों का प्रेम कृष्ण के प्रति देखा उद्धव ने, तो
वे समझ गया कि उनका प्रेम ब्रजवासियों के प्रेम के समक्ष कुछ भी नहीं है। तो ये तो स्थिति थी ब्रजवासियों की कि ब्रजवासी कृष्ण के स्मरण में केवल रो रहे हैं। देखिए हमारी समस्या ये है, हम साधना क्यों करते हैं, हम जप क्यों करते हैं, हम अध्ययन क्यों करते हैं, कि कृष्ण हमारे स्मरण में आए। ये हमारा उद्देश्य है। और ब्रजवासियों की समस्या क्या है कि कृष्ण इतना चढ़े हुए हैं कि थोड़ा तो कभी तो हटे। अच्छा, ये तो हालत है ब्रजवासियों की। और कृष्ण, उनकी स्थिति क्या है? क्या वो ब्रजवासियों को याद नहीं करते? और अगर याद करते तो उनके पास चले क्यों नहीं जाते? क्या कृष्ण ब्रजवासियों को याद करते हैं? भाई जब ब्रजवासी कृष्ण को याद कर रहे हैं तो क्या कृष्ण ब्रजवासियों को याद करते हैं? तो क्यों कनेक्शन काट दिया? लीला की दृष्टि से देखा जाए तो कृष्ण ने विचार किया कि अगर मैं ब्रजवासियों से संपर्क रखूंगा तो कंस के मरने के बाद कंस के जितने साथी असुर थे वो मुझे ब्लैकमेल करने के लिए ब्रज पे अटैक करेंगे। तो लीला की दृष्टि से देखा जाए कृष्ण ने सारे कनेक्शन काट दिए ब्रज से, ताकि किसी को भी पता ना चल सके कि कृष्ण का कोई कनेक्शन ब्रज के साथ है भी। लेकिन क्या बाहरी कनेक्शन काटने से क्या हृदय का कनेक्शन कट जाता है? जब कृष्ण द्वारका में रहते थे तो 16,108 रानियां थी कृष्ण की। लेकिन कृष्ण कभी कभी रात के समय नींद में रहते थे और राधा रानी को पुकार लगाते थे, गोपियों को पुकारते थे, नंद महाराज को पुकारते थे, यशोदा मैया को पुकारते थे, अपने मित्रों को पुकारते थे, अपनी गायों को पुकारते थे। कभी कभी रात भर सो नहीं पाते थे, कभी कभी कंबल को मुंह पे लेकर के रात भर रोते रहते थे, पूरा तकिया आंसुओं से भिगा दिया करते थे। और सुबह सुबह तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि राज दरबार में बैठे हुए लेकिन कुछ कहीं खोए हुए हैं, कुछ ध्यान ही नहीं है। तो सभी गोपियों, सभी रानियों को आश्चर्य होता था, क्या स्थिति, क्यों ऐसा, हमारी सेवा में कोई कमी रह गई है क्या? हमारी सेवा में क्या कमी रह गई है कि कृष्ण दिन भर और रात भर रहते हमारे साथ है लेकिन उनका स्मरण हमेशा ब्रजभूमि का चलता रहता है, गोपियों का चलता रहता है। तो सभी रानियों को बड़ी जिज्ञासा हुई कि अभी जान तो सही कि ऐसा क्या हुआ ब्रज में, ऐसी कौन सी लीला हुई ब्रज में कि कृष्ण का ध्यान ही नहीं रहता है, हमारे साथ रहते हैं लेकिन हमारे साथ नहीं रहने जैसा है, हमेशा खोए हुए रहते हैं। तो सभी रानियां गई रोहिणी के पास, बलराम जी की माता, क्योंकि बलराम जी की माता वसुदेव जी की पत्नी है। वो जब वसुदेव जी जेल में थे, कंस ने जेल में डाला था, तो वो ब्रज में रहती थी। तो उन्होंने कृष्ण की सभी लीलाओं को देखा था। तो उन्होंने विचार किया कि हम जाके रोहिणी माता से पूछेंगे कि ऐसी कौन सी लीला हुई है ब्रज में जो कृष्ण हमेशा ऐसे खोए खोए से रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि माता रोहिणी, आप हमें बताइए ऐसी कौन सी लीला ब्रज में हुई है, क्यों कृष्ण हमारे साथ रहकर भी हमको कोई भाव ही नहीं देते। तो रोहिणी ने बताया कि मैं आपको बताऊंगी वो लीला, ब्रज की सारी लीलाएं आपको बताऊंगी, लेकिन ध्यान रखिए कृष्ण और बलराम उस लीला को सुनने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो सुनेंगे, अभी तो किसी तरीके से द्वारका में रह रहे हैं, सुनेंगे तो पागल हो जाएंगे और ब्रज की ओर भागने को उतावले हो जाएंगे। तो ठीक है, जैसे आप लोगों ने Z1 में ये क्लब हॉल बुक किया, तो द्वारका में क्लब हॉल बुक किया गया कि सभी कृष्ण की रानियां एकत्रित हुई हैं और रोहिणी माता ब्रज की लीलाओं को सुनाएंगी। लेकिन अगर कृष्ण बलराम आ गए तो उनको कौन रोकेगा दरवाजे पे, वो तो एंट्री कर जाएंगे ना। अगर किसी द्वारपाल को रखा जाए, किसी सिक्योरिटी गार्ड को रखा जाए, तो सिक्योरिटी गार्ड तो
कृष्ण को थोड़ी ना रोक पाएगा। तो कौन रोकेगा? तो सुभद्रा ने कहा कि मैं बहन हूं, भाइयों के ऊपर मेरा अधिकार है, मैं रोक सकती हूं। तो लेकिन मैं सुनूंगी कैसे लीला? तो एक काम करिए, दरवाजे में एक छोटा सा छेद कर दीजिए, ताकि कम से कम मुझे आवाज आती रहे कि क्या चल रहा है। लेकिन जैसे ही कृष्ण बलराम आएंगे मैं इशारा कर दूंगी, आप लोग अंदर चर्चा करना बंद कर देना। तो डिसाइड हो गया। अंदर सभी रानियां बैठी हुई हैं, रोहिणी माता कृष्ण की ब्रज लीलाओं को सुनाने वाली हैं। और दरवाजे पे कौन है? सुभद्रा मैया खड़ी हुई है। लेकिन जैसे ही कृष्ण की ब्रज लीला को सुनाना शुरू किया, तो सुभद्रा महारानी ने जैसे ही ब्रज लीला को सुनना शुरू किया, वो तो बाहर खड़ी है, तो उनका ध्यान इतना आकर्षित हो गया कृष्ण की इतनी मधुर ब्रज लीलाओं के प्रति कि पूरा सुध-बुध खो गई। और ऐसे दरवाजा को ऐसे क्लोज करके खड़ी हुई थी, लेकिन पूरा बेहोश हो गई, जैसे मतलब होश ही नहीं है। और कुछ समय में क्या हुआ, कृष्ण और बलराम आए, वहां से गुजरे, देखा रे सुभद्रा खड़ी हुई है दरवाजे के ऊपर और गेट के ऊपर ऐसे हाथ रखा हुआ है, कुछ बोल नहीं रही है। तो आकर के दोनों भाइयों ने कहा, सुभद्रा सुभद्रा, तो सुभद्रा को होश ही नहीं है। तो बोले क्या चल रहा है भाई? कुछ सुन रही है लगता है, ये कहां से आवाज आ रही है? वो छेद से आवाज आ रही है। तो एक तरफ कृष्ण खड़े हो गए, एक तरफ बलराम जी खड़े हो गए, और दोनों कान लगा के सुन रहे हैं। तो अब पोज देख रहे हैं, सुभद्रा महारानी के हाथ ऐसा है, ऐसा है, और इस तरफ कृष्ण है, इस तरफ बलराम है, और सबका ध्यान, सब लोग ध्यान से कथा चल रही है, इस कथा को सुन रहे हैं। लेकिन जैसे ही कृष्ण और बलराम अपनी ब्रज लीलाओं को सुनते हैं, तो जैसे कि पहले से प्रिडिक्टेड था कि अपने भाव को कृष्ण और बलराम, जो कृष्ण बलराम, विशेष रूप से कृष्ण रात भर सो नहीं पाते हैं, रात भर रोते रहते हैं, दिन भर होश में नहीं, वो अगर डायरेक्टली अपनी लीलाओं को सुनेंगे तो उनकी क्या हालत होगी। तो जैसे उन्होंने अपनी मधुर ब्रज लीलाओं को सुनने का प्रयास किया, और विशेष रूप से जब ब्रजवासियों का उनके प्रति प्रेम को सुना, तो ब्रजवासियों को देखने के लिए उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, और ब्रजवासियों को आलिंगन करने के लिए उनके हाथ सामने आ गए, और पूरा भावावेश में आकर के इस तरीके का, जैसे होता है ना कभी कभी जब व्यक्ति कोई भाव में हो जाता है तो उसका शरीर बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है। तो इधर पे कृष्ण, इधर पे बलराम, पूरा आप जी समझ रहे हैं कैसा रूप है, हाथ भक्तों का आलिंगन करने के लिए, बड़ी बड़ी आंखें भक्तों को देखने के लिए, और पूरा शरीर छोटा सा हो गया है। और उसी समय नारद मुनि वहां से जा रहे थे, द्वारका में ही रहते थे, तो बीच बीच में आना जाना लगा रहता था। तो जाके देखे ये क्या है, ये कौन सा रूप है, और खटक से नारद मुनि ने फोटो खींच ली। और जैसे क्लिक करने की आवाज आई, वैसे कृष्ण बलराम को, सुभद्रा मैया को भी होश आया, क्या हो रहा है। नारद मुनि कह रहे अभी तो मैंने देख लिया आपका ये रूप। बोले देख लिया, लेकिन अभी किसी को बोलना मत। बोले किसी को नहीं बोलूंगा, लेकिन आप, एक कंडीशन है, आप आपके इस रूप में कलयुग के लोगों को जरूर दर्शन दीजिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है नारद मुनि, आपकी इस इच्छा को पूरा किया जाएगा। मैं विशेष रूप से कलयुग में श्री क्षेत्र में, जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ के रूप में, इस रूप में मैं विराजमान रहूंगा। अभी इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये जो जगन्नाथ जी का रूप है, कृष्ण स्वयं है, लेकिन ये कृष्ण अपने भक्तों का आलिंगन करने के लिए उनके हाथ सामने हैं, भक्तों को देखने के लिए उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। और जैसा कि हमने सुना था कि गोपियों की हालत कैसी है कृष्ण की विरह में, जब अक्रूर जी कृष्ण को लेकर के चले गए तो गोपियां कितनी परेशान है, कितना विरह का अनुभव कर रही हैं। जब गोपियां विरह का अनुभव कर रही हैं, इतना विरह का अनुभव कर रही हैं, तो उन्होंने
उद्धव को कहा कि उद्धव जाकर के अपने मित्र कृष्ण को बता देना। क्या बता देना? कि किसी घर में अगर आग लग जाए, अगर किसी घर में आग लग जाए तो घर के मालिक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो जिस घर में गाय बकरी बंधे होते हैं, सबसे पहले गाय और बकरी को छोड़ देना चाहिए, ताकि कम से कम वे जल के मर ना जाएं। लेकिन समस्या यह है कि घर में आग लगी है, गाय बकरी बंधे हुए हैं, लेकिन गेट के ऊपर ताला लगा हुआ है। मतलब राधा रानी कहती है कि हमारा शरीर कृष्ण के विरह में जल रहा है, लेकिन जो हमारा प्राण रूपी पशु है वो बाहर नहीं निकल पा रहा। क्यों? क्योंकि लॉक लगा हुआ है। क्या लॉक लगा है? कृष्ण ने कहा था मैं आऊंगा, और अगर कृष्ण वापस आएंगे और देखेंगे कि राधा रानी मर चुकी हैं, तो कृष्ण को कितना बुरा लगेगा। तो कृष्ण को बुरा ना लगे इसलिए मैं विरह की अग्नि में जलती रहूंगी। तो यह श्रीमती राधा रानी का भाव है। भगवान कृष्ण एक बार गोलोक वृंदावन में बैठे हुए हैं, विचार कर रहे हैं कि मेरे अंदर ऐसा क्या है कि मुझसे प्रेम करने के लिए मेरे भक्त लोग पागल हो जाते हैं। एक छोटी सी स्टोरी सुना करके मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। एक बार रुक्मिणी और कृष्ण आपस में नोकझोंक कर रहे थे। तो कृष्ण ने रुक्मिणी को कहा कि तुमने हमसे कहां विवाह कर लिया? बड़े बड़े राजा महाराजा थे, शिशुपाल थे, कई लोग थे, तुम्हारा भाई तो हम चाहता ही नहीं था कि मैं तुमसे विवाह करूं, तो तुमने हमसे क्यों विवाह किया? तुमने बढ़िया लव लेटर लिखा, फिर हम आए, तुम्हारा हरण करके तुमको लेकर के चले गए। तो अभी भी तुम्हारे पास अवसर है, अगर तुम चाहो तो रीमैरिज का ऑप्शन भी हम आपको दे रहे हैं, और जो तुम्हारे पिताजी ने दहेज दिया है वो हम इंटरेस्ट के साथ चुका देंगे। कृष्ण कहते रुक्मिणी को कि तुमने जब हमसे विवाह किया, तुम्हारी बुद्धि ज्यादा नहीं थी। नारद मुनि तुम्हारे घर पे आए, तुम्हारे पिताजी को हमारे गुणों के बारे में बताने लगे, तुमने केवल हमारे गुणों को सुना, और सुनकर के तुम इतनी आकर्षित हो गए कि तुमने लव लेटर लिख दिया। तुम मैच्योर नहीं थी, तुमने दुनिया देखी नहीं है, इसलिए तुमने लव लेटर लिख दिया। और हमें भी तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो तुमने लिखा लेटर, और मुझे ये राजा महाराजाओं को, राजकुमारों को थोड़ा मजा चखाना था, तो मैं आया और तुम्हारे को किडनैप करके ले गया। मेरा तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे रुक्मिणी और कृष्ण के बीच में नोकझोंक हो रही है। तो रुक्मिणी कृष्ण के सारे आंसर, सारे प्रश्नों का उत्तर दे रही है। जब लास्ट में रुक्मिणी को कृष्ण ने कहा कि तुम्हारी मैच्योरिटी नहीं है, तुमने दुनिया नहीं देखी है, इसलिए तुमने हमको चुना। दुनिया देखी होती, मैच्योरिटी तो हमको नहीं चुनती थी, किसी और को चुनती थी। तो रुक्मिणी आंसर दे रही है कि मानती हूं कि मेरी अंदर मैच्योरिटी नहीं थी, मैं तो छोटी सी बच्ची थी, आपके बारे में मैंने सुना, दिल आपको, आपके ऊपर मेरा दिल आ गया, आपको लव लेटर लिख दिया। लेकिन एक बात बताइए, पूरी दुनिया में बड़े बड़े राजा महाराजा ऐसे हुए हैं जिनके हजारों हजारों मंत्री हुआ करते थे, और कोई छोटे मोटे किसी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर नहीं थे, पूरी पूरी पृथ्वी के सम्राट हुआ करते थे। आपको प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले जाते थे, अपना राज्य छोड़ देते थे, अपना परिवार छोड़ देते थे, अपना धन ऐश्वर्य सब कुछ छोड़ करके आपको प्राप्त करने के लिए जंगल में जाके एक वनवासी का जीवन जीने लगते थे। मेरी मैच्योरिटी नहीं है, मैं मानती हूं। ये राजा लोग क्या पागल थे? मुझे कोई काउंसलिंग करने वाला नहीं था, गाइडेंस देने वाला नहीं था। इन राजाओं के तो बड़े बड़े मंत्री हुआ करते थे। आप कह रहे मेरी मैच्योरिटी नहीं थी, ये तो पूरी दुनिया पे शासन करते थे, फिर भी आपको प्राप्त करने के लिए ये सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। तो क्या आप उनको भी इमैच्योर बोलेंगे? कृष्ण चुप हो गए। तो कृष्ण के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जो मेरे भक्त लोग दीवाने हैं। भाई देखिए, रसगुल्ला, हम जानते हैं कि रसगुल्ला का स्वाद क्या है, पर क्या रसगुल्ला जानता है कि उसके अंदर ऐसा कौन सा स्वाद है कि सभी उसके लिए दीवाने हैं? पूरा ओडिशा और बंगाल झगड़ रहे कि रसगुल्ला किसका है।
पूरा ओडिशा बंगाल इस पे झगड़ रहा है कि रसगुल्ला किसका है। तो रसगुल्ले के ऊपर सब दीवाने हैं, पर रसगुल्ले को क्या खुद का स्वाद पता है? नहीं। तो कृष्ण सोच रहे हैं कि सब मेरे ऊपर वारी हैं, सब मेरे ऊपर पागल हैं। कभी आप बांके बिहारी जाइए तो देखिए करोड़ों लोगों की भीड़ है। आप तिरुपति जाइए देखिए करोड़ों हजारों लोगों की भीड़ है। आप जगन्नाथपुर जाइए हजारों लोगों की भीड़ है। भगवान विचार करें कि मेरे अंदर ऐसा क्या है कि ये लोग पागल होकर के मेरे पास आ रहे हैं। तो भगवान सब कुछ जानते हैं पर ये नहीं जानते। भगवान सर्वज्ञ हैं, ओमनिसिएंट हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन भक्त के हृदय के इस भाव को नहीं समझ पाते हैं कि मेरे अंदर ऐसा क्या है कि सभी मेरे ऊपर दीवाने हैं, और विशेष रूप से राधा रानी। तो अगर मुझे यह जानना है कि मेरे अंदर ऐसा क्या है, तो मैं भगवान रह करके नहीं जान पाऊंगा, मुझे भक्त बनकर के आना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण ने जानते क्या किया? भगवान कृष्ण ने सबसे पहले राधा रानी को अपने विरह की आग में तपाया। ध्यान से सुनिएगा, भगवान कृष्ण ने क्या किया? राधा रानी को अपनी विरह की अग्नि में उनके हृदय को तपाया। जब हृदय की अग्नि, हृदय जो राधा रानी का हृदय है वो मोम जैसा है, वैक्स जैसा है। आपने देखा कभी जब किसी पे सील लगाते हैं, कोई इनकम टैक्स वाले किसी की दुकान सीज कर लेते हैं, तो क्या करते हैं? ताले के ऊपर लैक लगा देते हैं, वैक्स लगा देते हैं। उस वैक्स को कैसे निकाला जाता है? गर्म करके निकाला जाता है। तो राधा रानी के हृदय के ऊपर वैक्स रूपी ताला लगा हुआ है। अभी क्या करेंगे? राधा रानी के हृदय के भाव को चोरी कैसे करेंगे भगवान? तो पहले तो राधा रानी को विरह की अग्नि में तपाया। ये जो लीला कर रहे हैं कृष्ण कि अक्रूर जी के साथ मथुरा चले गए, और यहां राधा रानी अपने हृदय, उनका राधा रानी का हृदय विरह की अग्नि में तप रहा है। क्यों तप रहा है? ताकि जो हृदय रूपी ताला है उसके ऊपर जो लैक लगा हुआ है, वैक्स लगा हुआ है, वो पिघल जाए। और जैसी वो वैक्स पिघल गया, कृष्ण राधा रानी के हृदय में प्रवेश करके राधा रानी के भाव को चुरा करके ले आए। राधा रानी के हृदय का भाव कि क्या है कि कृष्ण के प्रति जो राधा रानी का हृदय का भाव है, ये कृष्ण कैसे जानेंगे? राधा रानी बताएंगी नहीं। तब कृष्ण, जब आपको कुछ चाहिए मिलता नहीं है तो क्या करेंगे? तो कहते हैं बेग, बोरो और स्टील। कृष्ण मांगेंगे, राधा रानी देंगी नहीं। भाई मेरे हृदय का भाव है तो मैं क्यों दूं? मेरे हृदय का भाव तुम्हें क्यों दूं? तो मांगने से मिलेगा नहीं। उधार में दे दो, कुछ दिन के लिए दे दो, मैं क्यों दूं भाई मेरे हृदय का भाव? तो जब बैग और बोरो काम नहीं करता तो क्या करना पड़ता है? स्टील करना पड़ता है। तो कृष्ण ने राधा रानी को विरह की अग्नि में जलाया, और जब उनके हृदय का जो वैक्स निकल गया, कृष्ण उस हृदय के अंदर प्रवेश करके राधा रानी के भाव को चुरा करके ले आए। अब राधा रानी का जो हृदय का जो भाव है वो प्योर गोल्डन है, और कृष्ण दिखने में कैसे हैं? काले हैं। तो जैसे ही कृष्ण ने राधा रानी के भाव को चुरा लिया, कृष्ण बन गए गौरांगा महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। तो आप सोचिए, चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण स्वयं है, लेकिन राधा रानी के भाव को उन्होंने अंगीकार कर लिया, राधा रानी के भाव को प्रकट किया। तो कृष्ण स्वयं, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, जो कृष्ण राधा रानी के लिए रो रहे हैं। जब कृष्ण राधा रानी के लिए रोते हैं तो वो कृष्ण बन जाते हैं चैतन्य महाप्रभु। और जो राधा रानी कृष्ण के लिए रोती हैं वो बन जाते हैं चैतन्य महाप्रभु, और जो कृष्ण राधा रानी के लिए रोते हैं वो बन जाते हैं जगन्नाथ महाप्रभु। समझ आया आपको? कठिन है समझना। जगन्नाथ कौन है? कृष्ण राधा रानी के लिए रो रहे हैं। जगन्नाथ स्वयं कृष्ण है, लेकिन क्या भाव है उनका? ब्रजवासियों के लिए रो रहे हैं, राधा रानी के लिए रो रहे हैं। उनके लिए आंखें बड़ी बड़ी हो गई है, हाथ आगे आ गए। जब कृष्ण
ब्रजवासियों के लिए रोए, अपने भक्तों के लिए रोए, राधा रानी के लिए रोए, तो वो कृष्ण कौन है? जगन्नाथ महाप्रभु। और जब कृष्ण राधा रानी के भाव को अंगीकार कर लेते हैं, राधा रानी जो कृष्ण के लिए रोती है उस भाव को ले लेते हैं, वो कृष्ण कौन है? चैतन्य महाप्रभु। समझ आ रहा है चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो ये जो हमारी जो एंटायर चैतन्य महाप्रभु की धारा है, ये क्या सिखाती है कि भाई भगवान भक्त के लिए बहुत दिनों से रो रहे हैं। कितने समय खड़े रहते भगवान? हर समय 24 घंटे खड़े हुए अपने भक्तों को आलिंगन करने के लिए, लेकिन भक्त के पास भगवान के लिए टाइम ही नहीं है। तो भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के दिखा रहे हैं कि भक्त का भाव कैसा होना चाहिए। भगवान भक्त के लिए रो रहे हैं और भगवान स्वयं भक्त बनकर के आ रहे हैं ये दिखाने के लिए कि भक्त को भगवान के लिए कैसे रोना चाहिए। अब लास्ट पॉइंट, इसको प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, कैसे वो भावनाओं को व्यक्त करेंगे? तो भगवान कृष्ण राधा रानी के भाव को लेकर के आते हैं चैतन्य महाप्रभु बनकर के, और पूरे जन समाज को सिखाते हैं कि एक भक्त को भगवान के लिए कैसे रोना चाहिए। तो कैसे भक्त वो भाव को प्राप्त करेगा? तो महाप्रभु आते हैं और ये महामंत्र का प्रचार करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान कृष्ण राधा रानी के भाव को लेकर के आ रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु बन जा रहे हैं और इस संसार में इस महामंत्र का प्रचार कर रहे हैं। और क्या प्रचार कर रहे हैं? कोई व्यक्ति अगर इस महामंत्र को जप करता है, धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। जो व्यक्ति पहले भौतिक वस्तुओं के लिए रोता है, धन के लिए रोता है, पदवी के लिए रोता है, व्यक्ति के लिए रोता है, स्थिति के लिए रोता है, उसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, वो भगवान के लिए रोना शुरू कर देता है। इस प्रकार से व्यक्ति जिसका केवल फोकस भौतिक वस्तु होता है, ये महामंत्र में इतनी शक्ति है कि वो भगवान का भक्त बन जाता है। और ये कौन सिखा रहे हैं? स्वयं भगवान सिखा रहे हैं। स्वयं भगवान ये महामंत्र का प्रचार करने के लिए आए ताकि हम उसको अंगीकार करके हमारे जीवन को शुद्ध कर सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आप सभी की प्रसन्नता के लिए आपको सबको एक टेम्पलेट दिया गया है। तो बहुत निकट, यहां से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर नंदनकानन की तरफ हम एक भव्य मंदिर की परिकल्पना कर रहे हैं, श्री श्री राधा नीलमाधव जी का मंदिर, एक राधा कृष्ण का मंदिर। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि इस क्षेत्र में राधा कृष्ण का मंदिर हो और आप सभी को भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो? तो ये परिकल्पना है, इस पे धीरे धीरे प्रगति होगी। ऑलरेडी हमने वहां पे कुछ जमीन एक्वायर कर ली है, लेकिन केवल जमीन आने से मंदिर नहीं बनता है। जब भक्त लोग सिंसियरली भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को पुकारते हैं, तब भगवान वहां पे आके प्रकट होते हैं। आपको पता है अगर कोई भगवान का मंदिर बनता है तो उसमें कितनी प्रकार की सेवा करनी पड़ती है। भगवान के लिए भोग बनाना पड़ता है, भगवान का श्रृंगार करना पड़ता है, भगवान की ड्रेसिंग करनी पड़ती है, कीर्तन करना पड़ता है। तो जब तक भक्त तैयार नहीं होते हैं तब तक भगवान आते नहीं है। अगर भगवान आ गए लेकिन भक्त नहीं है तो बेचारे भगवान क्या करेंगे? तो इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि इस क्षेत्र में भगवान का आविर्भाव हो, भगवान प्रकट हो, तो आप सभी को क्या बनना पड़ेगा? अच्छा भक्त बनना पड़ेगा। आपको भगवान की सेवा करना सीखना पड़ेगा। कैसे भगवान की सेवा की जाती है वो सीखना पड़ेगा। कैसे भगवान का श्रृंगार किया जाता है, कैसे भगवान को भोग लगाया जाता है, कैसे भगवान की ड्रेसिंग होती है, कैसे भगवान की माला बनाई जाती है, कैसे अपने आप को भगवान की सेवा में युक्त किया जाता है। कोई व्यक्ति कीर्तन के माध्यम से भगवान की सेवा कर सकता है, कोई व्यक्ति भगवान का भोग बना के भगवान की सेवा कर सकता है। तो आप पूरे विश्व में कहीं पे भी जाइए, आप देखिए कि बहुत सारे गृहस्थ भक्त लोग भगवान की सेवा में लगे हुए हैं।
मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अमेरिका में हमारे जितने भी केंद्र हैं वहां पे ब्रह्मचारियों की संख्या बहुत कम है, मतलब हमारी वाली स्पीशीज बहुत कम है। तो वहां पे सभी सेवाओं को गृहस्थ भक्त लोग करते हैं। सुबह 4 बजे 4:30 बजे की मंगल आरती भी गृहस्थ भक्त लोग करते हैं। अपना ऑफिस का शेड्यूल देख करके सप्ताह भर एक दिन एक भक्त मंगल आरती करने जाते हैं, दूसरे दिन दूसरे भक्त मंगल आरती करने जाते हैं। एक दिन एक ग्रुप भगवान के लिए भोग बनाता है, दूसरे दिन दूसरा ग्रुप भगवान के लिए भोग बनाता है। एक दिन एक ग्रुप भगवान का श्रृंगार करता है, दूसरा ग्रुप श्रृंगार करता है। तो ऐसा करके वहां के मंदिर चलते हैं। भारत में तो मंदिरों में भक्त लोग रहते हैं तो भगवान की सेवा चलती है, लेकिन विदेशों में गृहस्थ भक्त लोग ही भगवान की सेवा की जिम्मेदारी उठाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आज से साल 2 साल 3 साल में भगवान वहां पर प्रकट हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? भगवान की सेवा करने की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। कैसे भगवान की सेवा की जाती है, कैसे शुद्धि मेंटेन की जाती है, बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए। तो इस्कॉन एक केवल इस्कॉन में आप देखेंगे कि हम न केवल प्रवचन देते हैं, हम ट्रेनिंग मॉड्यूल चलाते हैं। हमारे आनंद वृंदावन प्रभु आपको बताएंगे किस प्रकार से आप नियमित रूप से भगवान की भक्ति में लग सकते हैं और साथ ही साथ भगवान के अलग अलग प्रकार की सेवाओं में युक्त हो सकते हैं। हमारे पटिया केंद्र से अलग अलग भक्त लोग आए हैं, माता जी लोग आई हैं। जैसे हमारी माता जी कीर्तन एक्सपर्ट हैं, तो माता जी अपने कीर्तन करने की कला को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। प्रभु जी रिटायर हो गए, अपने अधिकतर समय को वो भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। प्रभु जी की वाइफ माता जी दोनों ने रिसेंटली दीक्षा प्राप्त करी है, वे भगवान की सेवा कर रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं कुछ माता जी लोग आप लोग को तिलक लगाई, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। तो कई कई प्रकार से भगवान की सेवा होती है। तो इट रिक्वायर्स ट्रेनिंग। तो इस्कॉन में हम विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होते हैं। भगवत गीता का सिस्टमेटिक अध्ययन होता है। आनंद वृंदावन प्रभु आपको बताएंगे किस प्रकार से हम लोग ऑनलाइन भगवत गीता कोर्स चलाते हैं, ताकि आप भगवत गीता की शिक्षाओं को ठीक ठीक तरीके से समझ जाएं। हम बात कर रहे हैं भगवान की भक्त ब्रजवासियों का भगवान के प्रति प्रेम। तो क्या यह प्रेम ब्रजवासियों तक सीमित है? हम ब्रजवासियों को हमारे रोल मॉडल हैं कि जैसे वे भगवान की सेवा करते थे, हमें भी वैसे भगवान की सेवा करने का भाव प्रकट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और जब हम बोलते हैं भगवान से प्रेम कर रहे हैं, तो प्रेम का अर्थ होता है सेवा। एक बच्चा, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा हर समय मोबाइल चलाता रहता है, रील देखता रहता है, वीडियो गेम खेलता रहता है, उसकी मम्मी रसोई कर रही है, वो बच्चा दूर से बोलता है मम्मी आई लव यू। लेकिन दूसरा बच्चा है, किचन में जाता है, मम्मी का हाथ बटाता है, मार्केट जाता है, सामान लेकर के आता है। वो मुंह से नहीं बोलता मम्मी आई लव यू, लेकिन वो क्या करता है? वो मम्मी की सेवा करता है, मम्मी को मदद करता है। तो वास्तव में कौन ज्यादा प्रेम कर रहा है मम्मी से? दूसरा बच्चा। उसी प्रकार से हम बोलते हैं भगवान से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन प्रेम करने के लिए हमें भगवान की सेवा करना पड़ेगा। सेवा कैसे करना है सीखना पड़ता है। अगर आप गोपियों की लीलाओं को देखेंगे तो सीनियर गोपी जूनियर गोपी को सिखाती है कि ऐसे सेवा करना है, ऐसे सेवा करना है। फिर जूनियर गोपी उनकी जूनियर गोपी को सिखाती है। इसको कहते हैं परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा। गुरु अपने शिष्य को सिखाते हैं भगवान की सेवा कैसे करनी है, उनके शिष्य उनको शिष्य को सिखाते हैं, और इस प्रकार से परंपरा में ज्ञान। तो इस्कॉन के माध्यम से ये सब गतिविधियों में आप लोगों के लिए भाग लेने का सुअवसर है। आप सभी से हमारा अनुरोध है कि आप इसको बहुत सीरियसली कंसिडर करिए। आप में से कितने लोगों के पास भगवत गीता है पर्सनल कॉपी? किसके पास नहीं है? तो जिनके पास नहीं है, परसों मैं एक कार्यक्रम में गया था, कार्यक्रम का उद्देश्य था हिंदू जगाओ। तो मैं कुछ गीता लेकर के गया था। मैंने कहा अगर हिंदू जाग जाएगा तो सब गीता ले जाएगा, लेकिन कोई हिंदू जागा ही नहीं। घंटे भर के प्रवचन के बाद हिंदू जागा नहीं। फिर हिंदुओं को जा जाके जगाया मैंने, अरे जागो भाई हिंदू जागो, गीता उठाओ, गीता लो। 10 गीता लेकर के गया था, उसमें से भी 7 ही गीता गई, 3 वापस लानी पड़ी। मैंने कहा हिंदू जागते ही नहीं है। तो सबको हिंदू धर्म जगाना है, लेकिन खुद नहीं जागना है। सबको चाहिए कि भगत सिंह हो, लेकिन पड़ोस के घर में हमारे घर ना आ जाए। तो आप में से जिनके पास भी भगवत गीता घर में नहीं है, आप पीछे भगवत गीता का स्टॉल रखा गया है, गीता लेकर के जाइए। आनंद वृंदावन प्रभु थोड़ा बता दीजिए, गीता के ऊपर वो नियमित रूप से ऑनलाइन क्लास करेंगे। 17-18 दिन के अंदर आपको पूरा गीता का समराइज्ड वर्जन समझ आ जाएगा। आप पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे, मन में जो भी जिज्ञासा आएगी प्रभु उसका समाधान करेंगे।
और इस प्रकार से आप बहुत सिस्टमेटिक तरीके से भगवत गीता सीख पाएंगे, और न केवल सीख पाएंगे, उसको अपने जीवन में उतार पाएंगे। तो इसकी सुविधा हमारे पास है। मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। संक्षिप्त में अगर किसी के मन में एक का दो प्रश्न हो तो हम उसको ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम उसके बाद हरिनाम करेंगे। और जी बताइए। जी, जहां पे कृष्ण रहते हैं निश्चित रूप से भगवान के अस्त्र शस्त्र सुदर्शन, विष्णु मूर्ति के साथ उनके रक्षक सुदर्शन हमेशा रहते हैं। ध्यान रखिएगा, विष्णु मूर्ति के साथ सुदर्शन रहते हैं भगवान की रक्षा करने के लिए नहीं, भक्तों की रक्षा करने के लिए। आपने दुर्वासा ऋषि का नाम सुना है? दुर्वासा नाम के एक ऋषि थे और एक भगवान के एक महान भक्त थे अम्बरीश। तो दुर्वासा ने अटैक किया अम्बरीश के ऊपर अपनी योग सिद्धि से। तो अम्बरीश ने कुछ नहीं कहा, केवल भगवान को शरणागत थे। लेकिन भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश देके रखा है कि अगर कोई भी मेरे भक्त का हित करता है तो मेरी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप पहुंच जाना। तो सुदर्शन अपने आप निकल गए अम्बरीश की रक्षा करने के लिए और पूरे ब्रह्मांड में दुर्वासा ऋषि को घुमाया। दुर्वासा गए पहले ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी बोले रास्ता उधर है, मेरे पास मत आओ। शिव जी के पास गए, बोले भैया रास्ता उधर है, दूर से वहीं से निकल जाओ। विष्णु के पास गए, मेरी रक्षा करिए, बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने सुदर्शन को नहीं बोला। सुदर्शन अपने आप निकल गए। आपने जिनके चरणों में अपराध किया है उनसे जाके क्षमा मांगिए, तब जाकर के दुर्वासा अम्बरीश से क्षमा मांगते हैं और सुदर्शन शांत हो जाते हैं। तो सुदर्शन चक्र भक्तों की रक्षा करने के लिए रहते हैं। आप भागवतम में देखेंगे धरती माता, धरती गोल है या कैसी है? धरती गोल है ना, लेकिन भागवत में धरती को गाय के रूप में दिखाया गया है। तो ये जो चिन्मय वस्तु होती है ये कोई भी रूप ले सकती है, वो चक्र भी हो सकता है, वो खंबा भी हो सकता है। सुदर्शन शब्द का अर्थ जानते क्या होता है? सुदर्शन, भगवान का दर्शन ही सुदर्शन है। भगवान हाथ में अलग से अस्त्र नहीं भी रखे तो भगवान दर्शन मात्र से अपने भक्तों की रक्षा कर सकते, इसलिए कहते हैं सुदर्शन। जी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको समझा दूंगा। अभी मैं चाइना गया था। चाइना में लोग, जैसे अभी हम लोग महामंत्र करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चाइनीज लोग र नहीं बोल पाते, तो र को ला उच्चारण करते, हरे कृष्ण 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 हले 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 लाम 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 हले हले। लगभग 500 से अधिक छोटे छोटे केंद्र हैं अलग अलग गांव में, जहां पे चाइनीज लोग भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, गीता अध्ययन कर रहे हैं, भगवान के नामों को जप कर रहे हैं। चाइनीज आदमी क्या नहीं खाता? चाइनीज व्यक्ति क्या नहीं खाता? कहते हैं जो चलता है उसको खा जाता है, जो उड़ता है उसको खा जाता है। ऐसे चाइनीज लोग प्याज लहसुन भी नहीं खा रहे। और सोचिए वहां पे इंटरनेट, गूगल नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, क्या चाइना में कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है। और चाइनीज गवर्नमेंट वहां पे इस्कॉन को फेवर करती है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, जानती है कि ये लोग अच्छा काम करते हैं। छोटे छोटे चाइना में केंद्र बने हुए हैं जहां पे लोग प्रत्येक रविवार। मैं एक चाइनीज वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में गया। अब हमको लगा चाइनीज खाते, तो चाइनीज, हम तो चाइनीज में किसको इंटरेस्ट नहीं होता। उनका चाइनीज हमको पता चला ये ऑथेंटिक चाइनीज हम खा ही नहीं पाएंगे। हम जो चाइनीज खाते हैं वो चाइनीज है ही नहीं, वो देसी है। उनका चाइनीज पूरा अजीब सा होता है, चॉपस्टिक से लगा करके अलग अलग पत्तियां खाते हैं, कुछ कुछ पीते हैं, हमको समझ नहीं आता। लेकिन बड़ा आश्चर्य लगा, कार्तिक महीने में गया था, दामोदर अष्टकम गा रहे हैं चाइनीज लोग, दामोदर अष्टकम गा के भगवान को दीप दिखा रहे हैं। और भोजन में चॉपस्टिक के साथ में कुछ पत्ते रखे हुए हैं, कुछ जूस वूस रखा हुआ, भगवान को भोग लग रहा है। देखिए प्रभुपाद जी ने क्या हिंदुत्व को जगाया है दुनिया में। हिंदी इंग्लिश को छोड़ दिया जाए तो रशियन भाषा में सबसे अधिक भगवत गीता का प्रचार है। और रशियन भाषा के बाद में आपको आश्चर्य होगा, अरबी भाषा में
अरबी भाषा में गीता का प्रचार हो रहा है, और अरब में नहीं हो रहा। यूके में, अमेरिका में जो अरेबियन स्टूडेंट्स जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, वहां पे वो लोग गीता का, क्योंकि अरब में अगर गीता लेके जाएंगे तो उनको जान से मार देंगे, हम लोग लेके जाएंगे तो हमको मार देंगे। मैं एक बार गया था बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में वो फ्लाइट में बैठते ही वो अल्लाह अकबर बोलने लगे। मैं तो घबरा गया, क्योंकि हमने मूवी में ही देखा है। मूवी में नहीं देखते आप लोग कि फ्लाइट के ऊपर कोई अल्लाह अकबर बोल दे तो आदमी घबरा जाता है ना, कि कोई हाईजैक तो नहीं हो गई है। बंगाली स्टाइल में अल्लाह सु महान, मैं तो घबरा गया, भाई हो क्या रहा है, क्योंकि फेनेटिक्स है, वो मार देंगे। लेकिन बहुत सारे मुस्लिम लोग कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं, गीता को स्वीकार कर रहे हैं। कितने आश्चर्य की बात है। तो हिंदुत्व को जगाने के लिए आप देखिए, दूसरे धर्मों में बचपन से ही अपने धर्म को पढ़ाया जाता है। हिंदू लोग पढ़ाते नहीं। आप किसी बच्चे से पूछिए, भाई छोटे बच्चे से गीता में कितने अध्याय हैं, तो नहीं जानता वो। तो प्रभुपाद जी की कृपा से आज पूरे विश्व में लोग गीता को जान रहे हैं। अमेरिकन, यूरोपियन, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ज्यूश लोग। तो हम उतना नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कम से कम हम तो जागे। तो अगर हिंदुत्व को जगाना है, सबसे पहले हमें सनातन धर्मों के शास्त्रों का ज्ञान लेना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने इतना सिस्टमेटिक तरीके से भगवद गीता, एक एक शब्द का, आप बोले संस्कृत नहीं आती, कोई बात नहीं, आपको संस्कृत नहीं आती है, हर शब्द, हर श्लोक को तोड़ तोड़ करके उसका शब्दार्थ, उसका अनुवाद, उसका तात्पर्य लिखा गया है। कोई बात नहीं, संस्कृत नहीं आती, कोई बात नहीं। उड़िया भाषा आती है, उसमें गीता अवेलेबल है। इंग्लिश भाषा आती है, उसमें गीता अवेलेबल है। हिंदी आती है, उसमें गीता अवेलेबल है। तो धर्म की रक्षा होती है, हिंदुत्व की रक्षा होगी। हिंदू, अच्छा, कल मैं इस बात पे भी वहां पे बोल रहा था, हम कहते हैं क्षत्रिय को शस्त्र उठाना चाहिए। आप किसी भी क्षत्रिय को देखिए, पहले उन्होंने गुरु के मार्गदर्शन में शास्त्र उठाया है, गुरु के मार्गदर्शन में शास्त्र अध्ययन किया है, बाद में शस्त्र उठाया है। मैं उदाहरण दे रहा था गुरु गोविंद सिंह जी का। गुरु गोविंद सिंह जी ने सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए खालसा पंथ की स्थापना करी। पहले उन्होंने सभी हिंदू शास्त्रों को पढ़ा है, गुरुमुखी भाषा में पूरी रामायण लिखी उन्होंने। तो क्षत्रिय, हम शिवाजी महाराज की बात करते हैं, शिवाजी महाराज ने पहले शास्त्रों का अध्ययन किया है। तो समाज की रक्षा के लिए शस्त्र भी चाहिए, शास्त्र भी चाहिए, लेकिन पहले शास्त्र चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत के लोग समय नहीं देना चाहते। लेकिन इस्कॉन के माध्यम से हम सिस्टमेटिक तरीके से, साइंटिफिकली, लॉजिकली इन शास्त्रों को पढ़ाते हैं, ताकि ये आपके लिए कोई मिस्ट्री ना रहे, कोई कठिन ना रहे, सरल शब्दों में आप समझ सकते हैं कि यहां लिखा क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी, कोई माता जी की तरफ से कोई लास्ट प्रश्न किसी के मन में? हरे कृष्णा।